हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालना यानी कि फैक्टर को तोड़ना। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो बहुत ही आसान तरीका से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या होता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट को अभाज्य संख्या पता होगा, तब भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो अभाज्य संख्या होता क्या है, तो यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं अभाज्य संख्या होता क्या है। तो समझिएगा, अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11। ये ऐसी संख्या है जो स्वयं से करता है या एक से करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो अब हम चलते हैं 16 का गुणनखंड निकालना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 को। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रकार लाइन खींच लेना है और इस प्रकार लाइन खींच लेना है। अब देखिए, गुणनखंड निकालने का एक नियम क्या होता है कि सबसे पहले हमको ये अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देना होता है। मतलब क्या कि जितना अभाज्य संख्या है ना, तो हमको 16 में सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। 2 से अगर लगेगा 2 से लगाएंगे, 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें 2 से लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। यहाँ पर 2 देंगे और यहाँ पर हम देंगे कितना देंगे दोस्तों, 8 देंगे। ठीक है, तो देखिए 8 दूनी 16 हो जाता है। फिर कितना से लगाएंगे दोस्तों, तो 2 से लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर कितना देंगे, 2, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिर लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो फिर हम लगाएंगे कितना दोस्तों, 2 से ही लगाएंगे तो नीचे हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको किसी भी हालत में 1 आना ही चाहिए। इतना समझ आ गया आपको। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एक इस प्रकार से लाइन खींच देना है, बराबर का चिन्ह देना है और आपको 16 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और बराबर का चिन्ह देना है। आपको जितना ये फैक्टर टूटा है ना, इसको आपको यहाँ पर लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना बार है यहाँ, 2, 1, 2, 3, 4, 4 बार है तो हमने यहाँ पर 4 बार लिख दिया है। तो देखिए यही हो गया, फैक्टर हो गया है। अब देखिए आप ये सभी संख्याओं को गुना करिएगा तो आपको 16 आ जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। तो यही हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इसको समझ गए होंगे। अब हम 24 का गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 को। ठीक है, आपको क्या करना है, इस प्रकार लाइन खींच लेना है और इस प्रकार आपको लाइन खींच लेना है। आपको मैंने इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें 24 में भाग देना है सबसे छोटी संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या जो दिया गया है इसमें आपको 24 में भाग देना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है क्या, 2 है। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 दूनी 24 हो रहा है। ये 12 को गुना करिए 2 से 24 हो रहा है। फिर हम लगाएंगे दोस्तों 2 से ही लगाएंगे तो नीचा हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे दोस्तों 2 से ही लगाएंगे तो नीचा हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर से लगाएंगे हम दोस्तों कितना से, 3 से लगाएंगे तो नीचा हो जाएगा 1। आपको किसी भी हालत में दोस्तों 1 आना ही चाहिए। तो इसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल सा बराबर का चिन्ह देना है। ये 24 को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए और जितना ये फैक्टर होता है इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। 2 कितना बार है, 1, 2, 3, 3 बार लिखिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 3 है तो आपको 3 यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार करने के बाद यही इसका हो गया, फैक्टर टूट चुका है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सारी संख्याओं को आपको गुना करिएगा तो आपको 24 आ जाएगा। तो गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24 आ गया। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।